फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी के जो शासक थे वो नाई जाति से बिलोंग करते थे, तो इसे सामाजिक उत्थान का काल कहते हैं। नंद वंश का शासन को सामाजिक उत्थान का काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नंद वंश के शासन ये क्या है? ये सामाजिक उत्थान का काल है। एरा ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक उत्थान का काल है, एरा ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट है। और आप नंद वंश के देखोगे, ध्यान रखना, ये नाई जाति से मतलब, यानी कि नाई क्या था? शूद्र जाति। तो ये जो पूरी डायनेस्टी है वो शूद्र जाति के शासकों द्वारा चलाया जाता था। और महापद्मनंद को कई नाम से जाना जाता है। इसको एकराट, विराट और परशुराम कहा, परशुराम का द्वितीय अवतार कहते हैं, सर्वछत्रांतक कहते हैं, क्षत्रियों को नाश करने वाला। और इसने ही नर्मदा के दक्षिण में मगध साम्राज्य का विस्तार किया, कलिंग के क्षेत्र में आक्रमण किया और कलिंग से तोसाली नहर बनवाया था कलिंग में, और जिनसे की पुत्री को कलिंग से पाटलिपुत्र ले आया था। वो कौन था? महापद्मनंद। और इसी महापद्मनंद का उत्तराधिकारी था धनानंद। और इसी धनानंद का समकालीन कौन था? धनानंद का समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को डिथ्रोन किया था। और 321 ईसा पूर्व में, कब? 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। यही जब मगध पर रूल कर रहा था, कहा जाता है कि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी और इसकी सेना को देखकर सिकंदर की सेना भयभीत हो गया था और सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर वापस लौट गया। 326 में सिकंदर आक्रमण किया है। भारत पर विदेशी आक्रमण की बात करोगे तो सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी ईरानी है और द्वितीय यूनानी है। ये भी सवाल आपसे पूछता है।